जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 100% में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी बहुत बढ़िया तरीके से आपकी चल रही होगी। जैसा कि एसएससी जीडी का हमारा एग्जाम जो है फरवरी मार्च में है, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है जीएस को लेकर, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि काफ़ी समुद्र के जैसा विशाल है, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारे डाउट में रहते हैं कि सर जीएस के लिए आप बताइए। तो मैं आज लेके आया हूँ जो पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट। तो मैं डेली ऐसे सीरीज लाता रहूँगा, टॉप 10 लाता रहूँगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। यदि आप ये सीरीज को देख के आप पेपर में एग्जाम हॉल पे बैठते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों। जो एसएससी जीडी में पूछा गया सारे जीएस के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि कहां पे होती है, मानव जो ह्यूमन होते हैं उनके जांघों में पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अभी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना स्टेपीज, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जो कि मनुष्य के जांघों में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि मध्य कर्ण पे पाई जाती है, कानों पे पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन चलते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी कई सारे जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं तो कई सारे जो प्रश्न है ये रिपीट होता है कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है कहां से निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है, ठीक है। यह कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और ये देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ठीक है। इसके बाद जो आती है नर्मदा नदी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, ये एसएससी जीडी में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो भारत देश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सॉरी राज्य कौन सा है, गोवा, ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और सबसे बड़ा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान। और वही दूसरा बात करूं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नमक का रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी बहुत सारा जो एसएससी के कई एग्जामों में ये रिपीट हुआ, ठीक है। तो नमक का जो रासायनिक फार्मूला है NaCl है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है। तो जो नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl है, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे एसएससी हो, ठीक है, यहाँ तक कि पीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसको खास तौर पर आपने फोकस रखना, ध्यान पे रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, भरतनाट्यम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला, इसको स्टार लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली जो भारतीय महिला है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इसमें पीसीएस एग्जाम में भी
पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आरती साहा। ठीक है, तो आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो भारत की प्रथम महिला है आरती साहा। वही मैं दोस्तों पुरुष की बात करूं तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले जो प्रथम पुरुष है तो वो है मिहिर सेन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको ध्यान में रखे रहना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ठीक है, ये भी काफी बार जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा पीवी सिंधु मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, पीवी सिंधु, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो भारत का इकोनॉमिक में आखिर कौन सा क्षेत्र ज्यादा योगदान प्रदान करता है? ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कृषि होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कृषि, क्योंकि सभी को पता मेरे प्यारे बच्चों जो अपना भारत है, भारत जो है अपना कृषि प्रधान देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे काफी सारे एग्जाम्स होते, चाहे बैंकिंग हो, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी की। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होगा टॉप 10 जीके एंड जीएस के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, बैंकिंग का, ठीक है, चाहे पीसीएस, काफी क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और ऐसी मैं सीरीज लाता रहूंगा, क्योंकि ये एसएससी जीडी में 40 में से 40 लाना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही अपने भाई को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।